डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर पे डिस्कस करने वाला हूं और वो फैक्टर है हाउ टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन ड्यूरिंग ऑनलाइन वर्किंग। आप लोग सब जानते हैं, बहुत दिनों से आपने पढ़ा है, लिखा है, सुना है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं रोटी, कपड़ा और मकान। धीरे धीरे इसमें एक फैक्टर और ऐड हुआ, एजुकेशन। यानी हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं रोटी, कपड़ा और मकान, उसके साथ साथ शिक्षा भी ऐड हो गई। और आजकल की जो परिस्थितियां देखते हैं, जो सिचुएशन देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के इस मॉडर्न युग में एक नया फैक्टर और ऐड हो रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई नया फैक्टर और भी इसमें जुड़ गया है और वो फैक्टर है इंटरनेट। ऐसा लगता है कि इंटरनेट के बिना लोगों का जीवन ही नहीं है। नॉट ओनली फॉर एडल्ट्स बट ऑल्सो चिल्ड्रन। हर किसी के लिए इंटरनेट एक बहुत ही जरूरी कदम हो गया है। इंटरनेट के बिना एक दिन भी गुजारना ऐसा हो गया, या ऐसा लगता है जैसे बिना दीपक दिवाली की रात और बिना गुलाल होली का दिन। आजकल बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, साथ ही कुछ ऑनलाइन जो डाउट सेशन भी बच्चे अपने ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस ऑनलाइन का जो प्रोग्राम है उसमें इनको कोई वॉच करने वाला नहीं है। इसलिए सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि मोबाइल का गलत तरीके से किया हुआ इस्तेमाल बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जिनसे मोबाइल को किस तरीके से यूज में लिया जाए ये पता चलेगा। साथ ही मोबाइल के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनसे हम कैसे बचें ये पता चलेगा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जनरली हमारी हैबिट होती है कि मोबाइल फोन को हाथ में लेकर के और यूं उस पे काम करते हैं, उसे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और यूं उस पे काम करते हैं। आप सब जानते भी हैं कि मोबाइल से जो हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है वो डायरेक्ट हमारी आईज पे और फेस पे पड़ती है और उसके बाद इसका इफेक्ट सीधे हमारे ब्रेन से होता है। इसका इफेक्ट डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। अब आपको एक खास बात ध्यान देने की है कि जब भी आप मोबाइल पे वर्क करें उस समय हर टाइम पर आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि क्या मैं सेफ हूं, क्या मैं सेफ मोड में काम कर रहा हूं। और अगर नहीं तो ध्यान से सुनिए मेरी बात कि जब भी मोबाइल पे काम करें, मोबाइल को हाथ में न पकड़कर किसी स्टैंड पे रखें या किसी टेबल पर रख दें या बुक्स की स्टैक बनाएं और अपने आई लेवल के हिसाब से सेट करके, और हो सके तो मिनिमम 1 मीटर की डिस्टेंस रखें। और मान लीजिए 1 मीटर की डिस्टेंस से विजिबिलिटी नहीं हो, मोबाइल पे जो कंटेंट है वो आपको नहीं दिखे, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर उतनी डिस्टेंस तो मेंटेन करो जिससे आपको मोबाइल का कंटेंट दिखे।
और कंटेंट दिखने के बाद चाहे वो आधा मीटर हो, पौन मीटर हो, 90 सेंटीमीटर हो, तो उतने डिस्टेंस तो आप मेंटेन जरूर करो। इससे क्या होगा कि आईज और ब्रेन पर जो नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ते हैं उनसे आप बच सकोगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी मोबाइल पे ऑनलाइन वर्क करो, पेन और कॉपी को हमेशा अपने पास रखो। जो भी चीज समझ में आ रही है, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, उसको साथ साथ में लिखते जाओ। लिखने से क्या होगा, एक तो आपकी आईज कंटिन्यू मोबाइल स्क्रीन पे नहीं रहेगी, साथ ही क्या होगा कि आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे। और फिर एक फायदा और कि जो पिछला कंटेंट अगर कभी देखने पड़ जाए तो मोबाइल पे वापस जाना नहीं पड़ेगा आपको। वापस मोबाइल स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं है। पिछले कंटेंट्स के लिए आपके पास नोट्स तैयार हो गए, उनसे आप अपनी स्टडी कर सकते हो, उनसे आप अपना वर्क कर सकते हो। इसके बाद जो मैं अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही डेंजरस पॉइंट है कि मोबाइल के ऊपर बिना दिखने वाले कुछ हार्मफुल जर्म्स या बैक्टीरिया लगे होते हैं। मान लीजिए आपने साबुन से हाथ धोए, साहब जर्म्स को हटाना है, वायरस को भगाना है, इसलिए साबुन से हाथ धो लिए। साबुन से हाथ धो करके आकर के मोबाइल ले लिया हाथ में, क्या अचीव किया? सब कुछ बेकार। क्यों? क्योंकि मोबाइल को तो वॉश नहीं कर सकते, वो तो साबुन से नहीं धो सकते। मोबाइल पे तो जर्म्स लगे हुए थे, वो तो आपने हाथ धो के भी क्या किया, मोबाइल के जर्म्स तो थे। अब आपने जब मोबाइल लिया तो वो जर्म्स आपके हाथों में वापस आ गए। इसलिए जो मोबाइल आप यूज में ले रहे हो वो भी साफ होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर ने ये क्लियर किया है कि सेल फोन इज मोर अनहाइजेनिक देन ए डर्टी प्लेस। इसलिए अपने मोबाइल को भी बहुत साफ सुथरा रखिए। अगर मोबाइल के ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है तो उस कवर को भी उतारिए और अंदर की सरफेस को साफ कीजिए, मोबाइल की सरफेस को साफ कीजिए और साफ करने के बाद उसको यूज में लीजिए। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर इन बातों का ध्यान आप नहीं रखोगे तो यू आर गोइंग टू क्रिएट a lot of problems। इसके बाद एक और भी इफेक्ट वो ये है कि मोबाइल को अपन हाथ में लेकर के काम करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि इससे हाथों में पेन होना, कलाई में, रिस्ट जो है हमारी, उनमें पेन होना, बाहों में पेन होना शुरू हो जाता है, यानी फिजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है कि जब मोबाइल पे काम करते हैं तो अपनी नेक को झुका करके, अपनी गर्दन को झुका लेते हैं और फिर मोबाइल पे काम करते हैं। अगर वो गर्दन को झुका लेते हैं तो कई तरह के बायोलॉजिकल डिसऑर्डर भी क्रिएट हो जाते हैं, जैसे स्पाइनल डिसऑर्डर। बहुत बड़ी समस्या है ये। और अगर हम मोबाइल को बहुत पास से देखते हैं या ज्यादातर लॉन्ग टाइम तक कान के लगा करके सुनते हैं या बात करते हैं तो इससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने की आशंका रहती है कि कानों में एक स्पेशल साउंड आना शुरू हो जाती है, रिंगिंग या हिचकी सी आवाज आना शुरू हो जाती है। और ये आवाज कानों से फिर होते हुए सीधे ब्रेन से आना चालू हो जाती है।
जो एक लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम है। अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है और इस स्क्रीन के छोटी होने के कारण जब भी हम इस पे वर्क करते हैं तब हमारी आईज और ब्रेन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारा फोकस कन्वर्जिंग होता है और इस कन्वर्जिंग फोकस से इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी आईज और ब्रेन पे पड़ता है। इसलिए अगर हो सके, यदि घर में उपलब्ध हो, तो मोबाइल फोन की जगह आप अपना वर्क लैपटॉप या कंप्यूटर पे कीजिए। जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे वर्क करेंगे तो हमारा फोकस डाइवर्जिंग हो जाएगा और आईज और ब्रेन पे इसका सीधा या बहुत गहरा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। और मान लो घर में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, अगर नहीं है तो मोबाइल में रीडिंग मोड है, उसको ऑन करके काम कीजिए, या फिर डार्क मोड है उसको ऑन करके काम कीजिए। और ये भी नहीं है तो कोई तो आई प्रोटेक्टिव मोड होगा, उसको ऑन करके काम कर लीजिए। मान लो कुछ भी नहीं है तो कम से कम ब्राइटनेस तो कम कर सकते हो। कहने का मतलब सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल को यूज में नहीं लें। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को अपडेट रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मोबाइल यूज में लें, लेकिन आपने सुना होगा अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज की बुरी है। इसलिए मैक्सिमम 1 से लेकर के 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज में नहीं लें। और अगर इन प्रिकॉशंस का आप ध्यान रखोगे, ये सावधानियां रखोगे, तो आप इजीली बिना किसी नेगेटिव इफेक्ट के मोबाइल यूज में ले सकेंगे। और जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो हमेशा आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस मॉडर्न युग में आप भी हमेशा अपडेट रहेंगे। नई नई टेक्नोलॉजी का आपको पता रहेगा बिना किसी वो भी हार्मफुल इफेक्ट के। इसी के साथ मैं मेरी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।